हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, ये ग्रामर की आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाया था स्टूडेंट्स। नाउ हम अभी आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताना चाहेंगे। उससे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे पहचानते हो, कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट, कंटिन्यूस इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो कंटिन्यूस शब्द है वो आपके पास इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन विच इज कंटिन्यूड, जो एक्शन आपके सामने क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। एक्शन मस्ट बी कंटिन्यूड बट इट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। और किसके सामने चाहिए, वो सब्जेक्ट के सामने होना चाहिए। उसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनता है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, वी1 प्लस आईएजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। जैसे कि मैंने आपको आरपी के बारे में बताया था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो आपके पास बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब आती है, वो किसके साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास क्या होते हैं, ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। तो यदि आपके पास में कभी भी सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब व्हाट वी आर सपोज्ड टू यूज इज। यदि स्टूडेंट हम एम के बारे में बात करते हैं, एम हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ। तो जब कभी भी आपके पास में सब्जेक्ट आई होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या होता है, एम होती है स्टूडेंट्स। यदि हम बात करते हैं आर के बारे में स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट, जितनी भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे या फिर वी या फिर यू, इनके साथ हमेशा आपके पास क्या आता है, आर आता है। और याद रखना, एक्शन मस्ट बी कंटिन्यूड। एक्शन कंटिन्यूड आपके पास क्या इंडिकेट करता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ना आई गिव द प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन इट। हमने एग्जांपल दिया पहले, शी इज लर्निंग, हर लेसन। आपके पास सब्जेक्ट क्या है, शी, दैट बिकम सिंगुलर। जब सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब आपके पास क्या आएगी, इज। और आपके पास फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। तो शी इज लर्निंग हर लेसन। यदि स्टूडेंट्स हमने इन प्लेस ऑफ शी सपोज इट वुड हैव बीन दे बिकम्स, दे क्या बनता है आपके पास, प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपके पास क्या आएगा, दे आर, they are learning their lessons, they are learning their lessons। यदि इन केस में आपके सामने सब्जेक्ट लेता हूं आई, यदि मैं ऐसे बोलता हूं आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग माई लेसन।
आई एम लर्निंग माई लेसन। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या एम, वर्ब आपके पास क्या लर्न, क्या लगा दिया आईएनजी, तो क्या बन गया आपके पास में लर्निंग बन गया। यहां तक काफी इजी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ भी रखा होगा। यदि नोट कर लें, if sentence becomes negative, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP एंड फुल स्टॉप। ये शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। इधर भी रूल सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज नॉट, आई के साथ एम नॉट एंड आर नॉट किसके साथ आएगा, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट सी, दे आर नॉट, they are not playing in the field, they are not playing in the field। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, दे क्या लगा दिया, आर, सेंटेंस क्या है, नॉट। इसी तरह से आपके पास आई एम नॉट, या फिर आपके पास क्या बन जाएगा, शी इज नॉट, या फिर ही इज नॉट। इट्स वेरी इजी। सी नेक्स्ट, यदि सेंटेंस आपके पास क्या बनता है, इंटेरोगेटिव। तो जैसे मैंने आपके पास बेसिक्स पढ़ाई थी कभी, तो आपको सब बताया था मैंने स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला क्या होता है, वन विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड वन स्टार्ट विद द WH फैमिली। पहला क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेकंड वाला आपके पास क्या होता है, जो WH फैमिली, जिसको इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उनसे स्टार्ट होते हैं। तो सी स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव, इस या फिर एम, आर प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP और क्वेश्चन मार्क। अब फुल स्टॉप नहीं आएगा, अब आपके पास क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। यदि स्टूडेंट सेकंड वाले, इफ सेंटेंस स्टार्ट विद WH फैमिली, यदि सेंटेंस आपके पास WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस क्या, इस या फिर एम या फिर आर, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP और क्वेश्चन मार्क। पहले एग्जांपल हम देंगे आपके पास पहले वाले का, इज शी, इज शी लर्निंग हर लेसन, इज शी लर्निंग हर लेसन। यदि मैं ऐसे बात करता हूं, वाई इज शी, वाई इज शी लर्निंग हर लेसन। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जब कोई भी सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, क्या, हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या, क्या वो अपना लेसन याद कर रही है। तो जब जब आपके पास में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो अपना मीनिंग हिंदी में क्या देता है, क्या देता है।
यदि हम बोलते वाई इज शी लर्निंग हर लेसन, वो अपना लेसन अपना पाठ क्यों याद कर रही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, समझ स्टूडेंट, यदि कभी भी इफ सेंटेंस बिकम्स, रिपीट वंस मोर, यदि कभी भी सेंटेंस आपके पास इंटरोगेटिव कम नेगेटिव बनता है, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और आपके पास नेगेटिव भी है, तो नॉट का प्लेस कहां होता है। सी स्टूडेंट्स, यदि आपके पास सेंटेंस में नॉट भी आता है इंटरोगेटिव भी आता है, तो उस नॉट का प्लेस हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा। रिमेंबर दैट, किसके बाद रहेगा, सब्जेक्ट के बाद। एक और आपके पास टर्म आती है क्लास उसमें ग्रामर में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है, एजेंट, क्या है, आरंट। यदि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आपके पास नेगेटिव आएगा तो आपके पास क्या बनेगा, एजेंट, क्या बनेगा, एजेंट। पर यदि आपके पास नॉट आता है तो नॉट का प्लेस हमेशा आपके पास कहां रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो रिमेंबर दैट, जनरली स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो क्या समझते हैं कि नॉट का प्लेस हमेशा इज और आर या एम के हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, पर ऐसा नहीं होता है। यदि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा तो एजेंट आरंट आएगा, यदि आपके पास नॉट आएगा तो नॉट का प्लेस इट मस्ट बी आफ्टर इमीडिएट द सब्जेक्ट। यू कैन नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट, ये दैट वाज सो फार द थिंग वाज वेरी बेसिक्स। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन यहां से किस तरह के आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सी स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन वर्ब्स इन ग्रामर, कुछ वर्ब ग्रामर में ऐसी होती हैं कि जिनका यूज हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कुछ वर्ब आपके पास ऐसी होती हैं ग्रामर में जो सेंटेंस के मुताबिक वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज भी हो सकती हैं और सेंटेंस के मुताबिक कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हो सकती हैं। अब ये चीज हमको वी हैव टू बियर इन अवर माइंड, हमको ये सोचना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब यूज हो सकती है और कौन सी वर्ब यूज नहीं हो सकती। सी स्टूडेंट्स, बता देते हैं, चले रिपीट ऑफ। तो नाउ यू कैन टेक डाउन, यू कैन नोट डाउन कि कौन कौन सी वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हो सकती है। एक आपने एक शब्द सुना होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन। हमारी बॉडी में सेंसेस कितने होते हैं, 5। तो जो 5 वर्ब होती है उनका कभी भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। 5 सेंसेस होते हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से, सी, लुक, स्मेल, टेस्ट, टच, फील, ये वर्ब होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ब्स, contain, respect, hate, love, like, dislike, love, ये कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। आपके पास में ऑन भी इसी टाइप की वर्ब होती है, पर एक वर्ब आपके पास में हैव होती है स्टूडेंट्स, याद रखना। हैव एक ऐसी वर्ब होती है, इट कैन बी यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म और इट कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। इसका हम यूज कर भी सकते हैं और इसका यूज हम ना भी कर सकते। अब बात आती है कि ये हमको कैसे पता चलेगा। भाई मैंने आपके सामने पहले कुछ वर्ब लगाई, लाइक या फिर डिसलाइक या फिर हेट, या फिर मैंने आपको लिखवाई स्मेल या फिर लिखवाई टेस्ट। इनका एक दो एग्जाम्पल देख लो स्टूडेंट्स। हम लाइक का ऑरली एग्जाम्पल देखें, हम कभी भी ये नहीं बोलते आई एम लाइकिंग दिस बुक, व्हाट आई से, व्हाट वी से, आई लाइक दिस बुक। हम ऐसे नहीं बोलते आई एम हेटिंग यू, क्या बोलते हैं, आई हेट यू। हम कभी ये नहीं बोलते आई डिसलाइक दिस थिंग, हम ये बोलते हैं आई डिसलाइक दिस थिंग। हम वी नेवर से आई एम नॉट डिसलाइकिंग दिस थिंग्स। इसका मतलब इनका यूज कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं बोलते कि he is respecting me, what we say, he respects me। इसका प्रैक्टिकली स्टूडेंट याद रखना, मैंने एक शब्द बताया था कोलॉक्यूल। हम बोलचाल की भाषा में हम इनका कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। एग्जामिनर भी तो पास में उनके पास में फंडामेंटल रूल्स होते हैं। हम कोलॉक्यूल में बोलचाल की भाषा में कुछ भी यूज करें, सामने वाला व्यक्ति हमारी लैंग्वेज को समझ लेता है, पर कभी भी एग्जामिनर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो ये चीजें याद रखना
कि जितने भी वर्ड्स, जितने भी वर्ब मैंने आपके सामने डिक्टेट किए उनका हम कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। अब आती स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, वो काफी एग्जांपल पूछा जाता है को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देखें शुगर, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। अब ये जो टेस्टिंग हम यूज नहीं कर सकते, इधर कैसे यूज की जाती है? एज ए वर्ब ऑफ सेंसेशन। जब वर्ब ऑफ सेंसेशन यूज की जाती है तो हम कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। हमने एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले लो, द रोज, द रोज स्मेल्स, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब वी कांट यूज स्मेलिंग, क्योंकि यहाँ पे कैसे यूज कर की है? एज ए वर्ब ऑफ सेंसेशन। जब वर्ब ऑफ सेंसेशन यूज की जाती है तो हम इसमें कभी आईएनजी नहीं लगा सकते। स्टूडेंट, बात तो ये आती है, एक बार डीएसएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो उन्होंने क्या पूछा था? द शुगर टेस्ट स्वीटली। स्वीटली आपके पास क्या है? एडवर्ब। और वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आती है। याद रखना स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद क्या आती है? एडवर्ब। तो सेंटेंस सीम्स टू बी करेक्ट पर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाट ग्रामर सेज, आप इस पॉइंट को लिखना, हम एडवर्ब में भी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आपके सामने। जितनी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब ऑफ सेंसेशन यूज की जाती है उसके बाद में कभी भी एडवर्ब नहीं आती, हमेशा आपके पास क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो स्वीट आपके पास क्या बनता है? एडजेक्टिव। और स्वीटली आपके पास क्या बनती है? एडवर्ब। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी आपके पास में वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उनके बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आती, तो क्या आता है आपके पास में? एडजेक्टिव। दैट इज वाई, दैट इज अ रीजन कि आपको एलवाई नहीं आएगा, हमेशा आपके पास क्या आएगा? स्वीट आएगा। तो आप ये कहीं भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज एडवर्ब में भी आपके सामने डिक्टेट करूंगा कि जितनी भी आपके पास में वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उसके बाद कभी भी क्या नहीं आती? एडवर्ब नहीं आती, हमेशा आपके पास क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। आई थिंक थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हैव के बारे में। स्टूडेंट्स, हैव के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो अब क्यों पूछा जाता है कि हैव आपके पास में एक ऐसी वर्ब है कि जिसका हम यूज कंटिन्यूस में कर सकते हैं और जिसका हम यूज कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कब इसका यूज किया जाएगा कंटिन्यूस फॉर्म में और कब यूज नहीं कर सकते कंटिन्यूस। वेरी सिंपल, सी नोट्स। चलिए बेटा मिटा देते हैं इसको। यदि हैव किसी खाना के सेंस में यूज की जाती है, लाइक ए ब्रेकफास्ट, लाइक ए डिनर या फिर लंच, समझना, इनके लिए यूज की जाती है, तो उस समय हम इसमें क्या लगा सकते हैं? आईएनजी लगा सकते हैं। रिपीट, क्या लगा सकते हैं? आईएनजी। आई विल गिव द प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। सी, यदि हम हैव को किसी भी, एक शब्द होता है इंग्लिश में पोजेशन, क्या शब्द होता है? पोजेशन। और पोजेशन का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? रखना। क्या मीनिंग होता है? रखना। यदि कभी भी हैव वर्ब रखने के सेंस में यूज की जाती है तो आप उसके बाद कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। यदि सेंटेंस में खाने पीने के बारे में बात होती है, एक्सप्लेनेशन होती है या मेंशन होती है, तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। यदि हम किसी रखने के सेंस में यूज करते हैं तो हम कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। आई विल गिव द एग्जांपल, सी स्टूडेंट्स। मैंने एग्जांपल दिया, आई एम हैविंग ए कॉस्टली कार। अब जरा इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक कॉस्टली कार है, रखने के सेंस में है। और मैंने तो आपको ये बताया था कि रखने के सेंस में कभी भी आपके पास में आईएनजी नहीं आती। इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्योंकि रखने के सेंस में यूज किया हमने। तो अब हाउ वी कैन करेक्ट इट स्टूडेंट? हम इसको बोलेंगे आई हैव अ कॉस्टली कार, आई हैव अ कॉस्टली कार। इवन इफ स्टूडेंट्स आप देखना, हम बोलचाल की भाषा में, हम कलेक्टिव लैंग्वेज में इसको काफी यूज करते हैं। हम बोलते हैं आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए बुक,
आई एम हैविंग ए हाउस, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। इसलिए हम बोला जाता है कि वट एवर वी स्पीक इज इंटायरली डिफरेंट व्हाट वी स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट वी स्पीक, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट वी स्पीक, आवर फीलिंग्स, आवर इमोशन मस्ट बी क्लियर टू whom we are talking to, पर उसको ग्रामर डजंट एक्सेप्ट। अब यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यदि खाने के सेंस में यूज करते हैं, सी हमने एग्जांपल दिया आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, इसका मतलब क्या है कि मैं लंच ले रहा हूं, इसका मतलब खा रहा हूं, ठीक है। तो यदि आपके पास में खाने के सेंस में आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग सफर, आई एम हैविंग डिनर, इसका मतलब क्या है? मैं डिनर ले रहा हूं, मैं सफर ले रहा हूं, मैं लंच ले रहा हूं। थिंग्स आर क्लियर? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। यदि सेंटेंस में कभी भी खाने पीने के बारे में बात होती है तो आप हैव के बाद आईएनजी लगा सकते हो। यदि कभी रखने के सेंस में, कभी पोजेशन के सेंस में बात होती है तो आप कभी भी हैव के बाद आईएनजी नहीं लगा सकते। क्वेश्चन इससे काफी पूछा जाता है और काफी देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट एक चीज याद रखना, मैंने कभी पहले आपको बताया होगा, इन एवरी एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन में 25% इंग्लिश इज आस्क्ड, दैट इज अ प्रैक्टिकल इंग्लिश। 25% इंग्लिश वो पूछी जाती है कि जो हम डे टू डेज में यूज करते हैं, पर याद रखना 70% इंग्लिश वी स्पीक रॉन्ग। हम 70% इंग्लिश क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। हम जब बोलते हैं तो वी डू नॉट कीप ग्रामर रूल्स इन आवर माइंड, हम ग्रामर रूल्स को अपने माइंड में यूज कर नहीं रखते हैं, कभी भी यूज नहीं करते हैं। इसी वजह से एग्जामिनर उस चीज का फायदा उठाता है। हम बार बार उस लाइन को, उस सेंटेंस को बार बार यूज करते हैं और हम ये बोलते हैं कि ये सेंटेंस मैंने तो पढ़ा है, ये सेंटेंस मैंने देखा है, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस आपके पास क्या होता है? रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल अबाउट जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, दैट वाज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, आई थिंक दिस सेंटेंस शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेट, नॉलेजेबल लगता है, तो यू मस्ट शेयर इट और यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स लॉट।